नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार और झारखंड में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन 11 नवंबर है। 13 नवंबर को वोट डाले जाने हैं और बिहार के सियासत के लिहाज से 13 नवंबर की तारीख एक अहम तारीख होने वाली है। देखिए, बिहार में विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बिहार में तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज, इन 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है 13 नवंबर को। तो झारखंड में भी पहले चरण में ही चुनाव होने हैं और झारखंड में जिन इलाकों में पहले चरण में वोटिंग होनी है उनमें कई ऐसे सीट हैं जहां पर बिहार की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही है। मैं बात लालू प्रसाद यादव की करूंगा इस रिपोर्ट में, और लालू प्रसाद यादव के मैदान में उतरने का कितना असर पड़ेगा, लालू प्रसाद यादव के मैदान में उतरने से कितना फायदा मिलेगा, राष्ट्रीय जनता दल की ताकत कितनी बढ़ेगी, और जो विरोधी खेमे के लोग हैं, जो बिहार में जेडीयू, बीजेपी और जनसुराज के लोग हैं, जो झारखंड में आजसू, एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी के लोग हैं, इन्हें किस तरीके से लालू यादव के मैदान में उतरने के बाद भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, इस रिपोर्ट में इस पर चर्चा होगी। लालू प्रसाद यादव ने 10 नवंबर की तारीख में पटना से जब वो रवाना हुए कोडरमा के लिए, तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस बात की उम्मीद थी कि लालू प्रसाद यादव जब जाएंगे तो पुराने तेवर में नजर आ सकते हैं और लालू प्रसाद यादव मैदान में उतरेंगे, वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, कितना कुछ कर पाएंगे। देखिए, जब लालू यादव पटना से निकले तो उनका हेलीकॉप्टर जो है वो खराब हो गया। लालू यादव ने तुरंत फैसला लिया कि वो सड़क मार्ग से जाएंगे और पटना टू कोडरमा सड़क मार्ग से ही राष्ट्रीय जनता दल चीफ लालू यादव पहुंच गए। कोडरमा में भाई चुनाव कौन लड़ रहा है? तो देखिए, कोडरमा में चुनाव लड़ रहे हैं सुभाष यादव। ये सुभाष यादव लालू यादव के खासम खास हैं, साले हैं, और आपको ये बताना भी चाहेंगे कि आज की तारीख कोडरमा की जनता के लिए एक अहम तारीख थी। इसलिए ना कि लालू प्रसाद यादव स्पीच देंगे, इसलिए नहीं कि लालू प्रसाद यादव जाएंगे, इसलिए कि जब लालू प्रसाद यादव मंच पर पहुंचेंगे तो उस मंच पर मौजूदगी जनता देखेगी सुभाष यादव की भी। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुभाष यादव जो हैं वो ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं, जेल जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से इन्हें राहत मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सुभाष यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो जाने दीजिए मैदान में। सुभाष यादव के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि भाई अरविंद केजरीवाल जा सकते हैं, सुभाष यादव क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, सुभाष यादव को राहत मिली, अंतरिम जमानत मिली और आज मंच पर भी सुभाष यादव पहुंच गए। तो सुभाष यादव मंच पर पहुंचे, लालू यादव की मौजूदगी थी। तो कोडरमा में, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, कोडरमा में माहौल लालटेनमय हो गया है। माहौल लालू यादव के जाते ही बदल गया है। जो खेला चल रहा था कोडरमा में, वो पूरा खेला फ्लॉप हो चुका है। लालू यादव जब सूट बूट पहनकर पहुंचे, जब लालू यादव ने माइक थामा, जब लालू यादव ने ये कहा कि ये नरेंद्र मोदी क्या है भाई, नरेंद्र मोदी फालतू का है, यकीन मानिए कोडरमा से लालू यादव की ये हुंकार राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के लिए एक ताकत है, आप ये कहिए कि टॉनिक है। देखिए, झारखंड में जब चुनाव हो रहे हैं तो 7 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही है, और मैं झारखंड की जब बात कर रहा हूं तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस झारखंड के चुनावी दंगल में हेमंत सोरेन के साथ लालू यादव हैं और लालू यादव की एंट्री ही काफी थी हेमंत की ताकत बढ़ाने के लिए। बिहार पर आएंगे आगे। बिहार में लालू यादव कौन सा गणित खेलेंगे आखिरी दिन,
वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए, हेमंत सोरेन, लालू यादव जब अब एक साथ झारखंड की जनता देख रही है तो भाई बीजेपी खेमे में चित वाली हालत है। खास बात यह है कि बिहार में जो यादव जाति के लोग हैं, यादव बिरादरी के लोग हैं, ये लोग पूरी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल को सपोर्ट करते हैं, यूपी में पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। लेकिन कई ऐसे देश के हिस्से हैं, चाहे आप बात करिए मध्य प्रदेश की या फिर कहीं की भी, यूपी बिहार को अगर छोड़ दे तो यादव जाति के लोगों का वोट जो है वो बीजेपी को मिलता है। और भाजपा की ये उम्मीद भी थी कि भाई वोट जो है वो मिलेगा हमको, लेकिन लालू यादव का खेल देखिए, लालू यादव को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। लालू यादव वो व्यक्ति हैं, लालू यादव वो नेता हैं जो मैदान में सिर्फ उतर जाए तो माहौल बदल जाता है, खेल हो जाता है। और बिहार नहीं, झारखंड की भी मैं बात करना चाहता हूं। बिहार और झारखंड के सियासत के वो शहंशाह लालू हैं जिनका पत्ता हमेशा चलता रहता है। तो देखिए, लालू यादव मैदान में उतर गए। अब जनता को क्या चाहिए भाई? लालू जी पहुंच रहे हैं, तेजस्वी पहुंच रहे हैं, सुभाष यादव को सुप्रीम जो जीत मिल गई है। तो कोडरमा का माहौल ये कह रहा है, कोडरमा का माहौल ये कह रहा है कि अब जीत के दहलीज तक पहुंच चुके हैं सुभाष यादव। मैं आखिरी दौर में बता रहा हूं, विरोधी खेमे को लालू यादव ने चित कर दिया है। विरोधी खेमे में टेंशन बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी को कोई हड़का सके मंच से, नरेंद्र मोदी को कोई ललकार सके मंच से, नरेंद्र मोदी को कोई लताड़ सके मंच से, तो वो नेता सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव हैं। अब देखिए, लालू यादव की बात तो हम कर लिए झारखंड की, अब बिहार में एंट्री होने जा रही है। कहां पर बिहार में होगी भाई? बिहार में लालू यादव राजद का लालटेन जलाएंगे। वो किला जो लालू यादव के नाम पर लंबे समय से रजिस्टर्ड है, उस किले को ध्वस्त होने से बचाएंगे। देखिए, यकीन मानिए, बिहार के बेलागंज की मैं बात कर रहा हूं। बेलागंज विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लंबे समय के बाद मैदान में उतरने जा रहे हैं। और लालू यादव मैदान में उतरने जा रहे हैं, यह कंफर्म है। कल लालू यादव जिस तरीके से मैदान में उतरकर ये गरजेंगे तो माहौल बदल जाएगा। देखिए, यहां क्या हो रहा है यह समझिए। बेलागंज में जो माइनॉरिटीज का वोट है, जो मुसलमानों का वोट है, जो अल्पसंख्यकों का वोट है, वो राजद से बहुत कट चुका है। देखिए, इसके लिए ओसामा को मैदान में उतारा तेजस्वी यादव ने, इमरान प्रताप गढ़ी को बुलाए गए, राजद के तमाम जो अल्पसंख्यक कद्दावर नेता हैं उन्हें मैदान में उतार दिया। क्योंकि यहां पर भैया प्रशांत किशोर हैं, देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार, जनसुराज पार्टी उन्होंने बना ली है। और पीके की राह जो है आसान लालू यादव नहीं होने देंगे। लालू प्रसाद यादव मैदान में उतरने जा रहे हैं। देखिए, लालू यादव अकेले नहीं आ रहे हैं, दिवंगत शहाबुद्दीन के पत्नी को लेकर मैदान में आ रहे हैं। जी हां, लालू यादव के साथ शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब भी मैदान में आ रही है। बेलागंज के मुकाबले को जीतने के लिए आ रही है। तो बेलागंज के सियासी दंगल में लालू प्रसाद यादव भी कूदेंगे। और लालू यादव के कूदने के बाद क्या होगा, जरा ये खेल समझिए। बेलागंज में आबादी सबसे अधिक यादवों की है। बेलागंज में यादवों की सियासत सुरेंद्र यादव करते रहे हैं। और इस बार की अगर बात करूं तो सुरेंद्र यादव के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे खेमे में अगर देखें तो जेडीयू से मनोरमा देवी चुनाव लड़ रही है। भाई, यादव को तो समेटेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने मोहम्मद अमजद को मैदान में उतार दिया। माइनॉरिटीज के एक बड़े नेता हैं बेलागंज में। मुसलमानों का वोट जो है वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जाने लगा, अपने जात के कैंडिडेट पर जाने लगा। लिहाजा यहां लालू यादव उतरेंगे। देखिए, लालू यादव उतरेंगे तो गणित क्या बनेगा ये समझिए।
लालू यादव के उतरने का फैसला अगर लिया गया है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे एक बड़ी रणनीति होगी, बड़ी प्लानिंग होगी। लालू यादव अगर मैदान में उतरते हैं तो सीधी बात है यादव टूटेंगे नहीं, इसलिए लालू यादव को कूदना पड़ा है। मुसलमान बटेंगे नहीं, इसलिए लालू यादव को कूदना पड़ रहा है। और अब गणित जो है वो तैयार है, फॉर्मूला तैयार है। लालू की हुंकार से बेलागंज में विरोधी कांपेंगे और कोडरमा में उतरकर तो लालू यादव ने बाप बाप करा ही दिया है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।